नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक्सेल वर्स के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंड फार्मूला, नॉट फार्मूला और फार्मूला। इन फार्मूलों की मदद से हम जब भी कोई आंसर लाते हैं तो रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में लिख आता है। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के डेटा है, एक सेल्स रिपोर्ट है और एक हमारे पास रिजल्ट है। तो हम इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे वो एक एक करके सीखेंगे। यहाँ पर बेसिकली कंडीशंस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कंडीशंस कैसी होंगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, यहाँ पर हमारे पास कुछ जैसे नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने दिया इक्वल 100, ये कंडीशन हो सकती है, यानी 100 के बराबर होना चाहिए। और ये हमने दिया सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब कि हम मल्टीपल कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हमने लिखा इक्वल 100, यानी 100 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास है कि लेस देन इक्वल, यानी 100 के बराबर तो होना चाहिए पर 100 से छोटा भी होना चाहिए। ये भी हो गया। हम करते हैं ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब होता है कि 100 से बड़ा नंबर भी हो 100 भी हो। इस तरह से अगर हम कहते हैं ग्रेटर देन 100 यानी 100 से बड़ा नंबर होना चाहिए खाली, और हम करते हैं अगर लेस देन 100 तो यानी 100 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस हैं। तो इनके बिहाफ पर हम कैसे रिजल्ट लेकर आएंगे वो हम इसमें सीखने वाले हैं। बेसिकली इसमें रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में दिखाता है, वो हम समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर जो सेल्स डेटा दिया गया है, यहाँ कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर किसी पर्सन ने 15,000 से ज़्यादा अगर सेल की है तो उसको हमें बोनस देना है। पर हमें बोनस लिखना नहीं, पर हम चाहते हैं वो ट्रू और फॉल्स में लिख कर आए, यानी जिसको बोनस मिलना है उसमें ट्रू हो जाए, जिसको नहीं मिलना है वो फॉल्स में लिख कर आए। तो हम यहाँ पर कई तरह से यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें 3 फार्मूला का यूज करने वाले हैं। पहला है एंड फार्मूला। एंड फार्मूला हम बताएंगे कैसे वर्क करता है। सेकेंड फार्मूला हमारा होगा और का। थर्ड फार्मूला हमारा नॉट का होता है। तो हम किस तरह से इनको यूज करने वाले हो इसमें समझेंगे। पहला हमारा फार्मूला एंड का होता है। तो एंड का फार्मूला कहता है अगर आपकी कंडीशन, यानी जो भी हम इसमें यूज करेंगे कंडीशन, अगर वो सही आती है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं और के फार्मूले में, और सारी कंडीशन अगर सही बैठती हैं, सही आती हैं सारी कंडीशन, तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। अगर सभी में एक कंडीशन एक भी गलत हो गया तो रिजल्ट आपका फॉल्स कर देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझते हैं कि इसमें हम सिंपल सा पहले लगाते हैं सिंगल कंडीशन। हमने इक्वल अप्लाई किया, एंड अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद कहता है यहाँ पर लॉजिक वैल्यू। लॉजिक वैल्यू हमने ये अप्लाई किया, यहाँ पर कह रहा सेल्स में, जैसे हमने कहा ये अगर ये वैल्यू जो हमारी सेल्स है ये हमारी ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, 15,000 के, ये हमारी कंडीशन थी। तो रिजल्ट हमें ट्रू में चाहिए, इंटर कर दो। देखो ये कंडीशन हमारी फॉल हो गई तो क्या हो गया, रिजल्ट हमारा फॉल्स आ गया। ठीक, इस तरह से हम ड्रैग कर देंगे तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर दिखा देगा। अब देखो ये कंडीशन मैच करके ये मैच करके तो रिजल्ट हमें ट्रू में आंसर दे दिया इसने, यानी इन सभी को बोनस मिलेगा। और जो कंडीशन फेल हो गई उसको नहीं मिलेगा यहाँ पर। सेकेंड क्या है, मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से अभी के लिए हम करते हैं डिलीट। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए देखो करना क्या है, हम चाहते हैं कि कोई मेल हो और उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो हमें उसका ट्रू में आंसर देखना। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन देंगे, इक्वल, हमने क्या यहाँ पर एंड को अप्लाई किया। अब हम दो कंडीशन के साथ अप्लाई करने वाले हैं। पहली कंडीशन ने कहा अगर ये वाला जो सेल है इक्वल है किसके, अब कंडीशन को हम यहाँ लिखेंगे, कंडीशन हमारा मेल है। हमने कहा अगर ये वाला सेल मेल है तो ये कॉमा अप्लाई करेंगे। सेकंड लॉजिक क्या हमारा, हमने कहा अगर ये वाला सेल मेल है तो उसकी जो सैलरी है अगर किसके बराबर होनी चाहिए और ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे, 15,000 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि आंसर ट्रू आए। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे और ये हमारा आंसर फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन मैच कर गई, एक नहीं मैच कर गई। जैसे हमने बताया था कि एंड के फॉर्मूले में अगर दोनों कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशन दे रहे हैं, अगर मैच करती हैं सारी कंडीशंस तो हमें आंसर ट्रू में आएगा। अगर फॉल्स करती हैं, मतलब मैच नहीं करती तो आंसर फॉल्स आएगा। अब देखो से यहाँ पर मेल है और कंडीशन हमारी क्या थी, सैलरी की 15,000 है उससे ज़्यादा, तो ये मैच कर गया, ये मैच कर गया और ये मैच कर गया। तो ये हमारा क्या है, कंडीशंस ट्रू में आ गया आंसर। ठीक है, और बाकी देखो सब मैच नहीं कर रहा है तो हमें आंसर फॉल्स में दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि फीमेल में भी अगर चाहते हैं कि अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ऐसे समझो, हमने इक्वल अप्लाई किया, अब हमने कहा एंड, अगर ये वाला लॉजिक जो है इक्वल, डबल कोट में हम लिखेंगे कंडीशंस का नाम, अगर फीमेल के बराबर है तो इस वाले सेल में
कंडीशन इसको देते हैं डबल कोड, यहाँ पर हमने यहाँ कॉमा अप्लाई करते हैं इस वाले सेल में, इक्वल और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन फिर इक्वल अप्लाई करते हैं। 15,000 से सैलरी है तो रिजल्ट हमें चाहिए ट्रू, ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे और ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ मेन होगा वहाँ फॉल्स कर देगा, जहाँ फीमेल होगा वहाँ पर ट्रू कर देगा। तो ये हमारी कंडीशंस देखो इस तरह से मैच करके, देखो यहाँ पर ये 3 फीमेल थे, इसने ढूंढा और कंडीशंस को मैच करा दिया, तो यहाँ पर आंसर ट्रू में आ जाएगा। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं हम। अब आता है सेकंड फॉर्मूला हमारा जो कि और का देखो क्या करता है कि ये कहता है आप कितनी भी कंडीशंस दो, अगर एक कंडीशन भी सही है तो हम आंसर ट्रू में देंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन मैच फॉल्स आती है, मतलब दोनों कंडीशन झूठी हैं, मैच नहीं करती हैं, तब ये आंसर क्या करेगा, और वाला फॉर्मूला फॉल्स में रखेगा। अगर एक भी मैच करती है कंडीशन तो आंसर ट्रू में आएगा। तो इसके लिए देखो करना है क्या है, वापस आएंगे, हमने क्या इक्वल और में कंडीशन दिया हमने। इसके बाद ये कह रहा लॉजिक हमने ये दे दिया। अब देखो इसमें मल्टीपल लॉजिक्स अप्लाई भी कर सकते हैं, सिंगल लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये वाला सेल 15,000 से ज़्यादा है जिसे कंडीशन हमारी है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर फॉल्स कर रहा है क्योंकि सिंगल कंडीशन है, सिंगल कंडीशन मैच नहीं कर रही तो आंसर देखो फॉल्स कर दिया। ये मैच कर गया तो ये ट्रू हो गया, जो मैच नहीं करा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब दो कंडीशन एक साथ कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। इक्वल और को अप्लाई किया, लॉजिक में हमने दिया ये इक्वल, हमने कहा कि ये मेल है, ठीक है, और सैलरी क्या है इसकी, हमने कहा सैलरी इसकी ग्रेटर देन इक्वल 15,000 है और मेल है, ठीक है। तो आंसर हमें क्या ट्रू में आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन क्या है हमारी मैच कर गई और एक नहीं मैच हो रही। और का फॉर्मूला कहता है कि अगर आप आंसर फॉल्स में चाहते हो तो दोनों कंडीशन जो कि हम यहाँ पर एक ये है एक ये, दोनों अगर मैच नहीं करती हैं तब आपका आंसर फॉल्स में आएगा। अगर एक भी कंडीशन मैच कर गई तो आंसर ट्रू में आएगा। ये देखो आ गया, यानी एक कंडीशन हमारी मैच कर गई थी इसलिए आंसर उसने ट्रू में रख दिया। अब जब कंडीशन दोनों मैच नहीं करेगी तब हमारा आंसर फॉल्स में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो सारा इसने ट्रू में दिखा दिया क्योंकि क्या है मेल वाली कंडीशन मैच कर गई थी और यहाँ पर सैलरी की कंडीशन भी मैच कर गई। अब यहाँ फॉल्स देखो एक आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कंडीशन हमारी क्या फीमेल है और यहाँ पर क्या है सैलरी इसकी भी कम है। जैसे कहीं हमने कंडीशन में दिया था कि अगर हमारा कंडीशन मेल आता है और उसकी सैलरी 15,000 है उससे ज़्यादा है तो आंसर हमें ट्रू में चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, मैच नहीं करी तो आंसर फॉल्स आ गया। और बाकी सब में एक एक कंडीशन मैच कर रही थी इसलिए आंसर सबका ट्रू उसने दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, नॉट का। नॉट का फॉर्मूला देखो उल्टा काम करता है। अगर इसको चीज़ें हम जो यस में बताएंगे हाँ के लिए उसको गलत बताएगा और जिसको हम गलत के लिए बताएंगे तो वो ना बताएगा, ठीक है। अब देखो यूज कैसे करना होता है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि हम चाहते हैं कि जैसे ये वाला जो सेल है हमारा बोनस का, ठीक है, सिलेक्शन दिया हमने, पहले नॉट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमने कहा नॉट लॉजिक वैल्यू सिंगल लेता है, सिर्फ एक वैल्यू, तो हमने कहा क्लिक, ठीक है। अब हमने कहा इससे ये वाला जो सेल है ये लॉजिक है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल से अगर ज़्यादा आता है तो हम आंसर चाहते हैं फॉल्स में, इंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अब देखो इसने वैल्यू को मैच किया और आंसर इसने ट्रू में देते हैं, हम इसको ड्रैग कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये जो आंसर हमारा है क्या है, देखो हमने कहा था ना इससे ये उल्टा काम करता है। हमने कहा था अगर ये वाला सेल, ठीक है, इक्वल ठीक है, ये वाला सेल 15,000 के बराबर या 15,000 से ज़्यादा है तो आंसर हमें फॉल्स में चाहिए, ठीक है। तो इसने मना कर दिया, इसने ट्रू कर दिया, कह रहा है कि ये जो आप आंसर चाह रहे हो हमारी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको अलग तरह से दिखाएंगे। तो जो नॉट का फॉर्मूला होता है ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है, यानी सही आंसर को गलत बताएगा, गलत को सही बताएगा। अब यहाँ पर देखो 20,000 वाला सेल में है, कंडीशन मैच कर रही थी पर इसने फॉल्स कर दिया, ये उल्टा वर्क करता है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से वर्क आएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ देखो कंडीशन मैच नहीं कर रही थी वहाँ पर इसने आंसर फॉल्स कर दिया, सॉरी ट्रू कर दिया, और जहाँ मैच कर रही थी कंडीशन वहाँ पर उसने आंसर को फॉल्स कर दिया। तो ये इस तरह से वर्क करता है अगर उल्टा यूज करना हो तब, ठीक है। जब हम नहीं में रिजल्ट निकालना चाहते हैं और नहीं की वैल्यू ट्रू में चाहते हैं तब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसे कहा था अगर ये वाला सेल जो है 15,000 या उससे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमें बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो उसने चेक किया तो उसने कहा कि ये जो वैल्यू है 15,000 उससे ज़्यादा नहीं है,
तो मतलब कि जो नहीं वाली वैल्यू ट्रू में चाहते हैं तब हम नॉट फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे मेल और फीमेल वाला कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हमने कहा इक्वल नॉट। अब हमने कहा कि ये जो हमारा जेंडर है इक्वल डबल कोट, हमने कहा अगर फीमेल के बराबर आता है, ठीक है, हमने कहा अगर ये वाला जो सेल है फीमेल के बराबर आता है, ये वाला सेल फीमेल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने इससे ये पूछा, जैसे इंटर प्रेस किया तो आंसर कहते हैं ट्रू। हाँ, कह रहा है कि ये फीमेल के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसने ट्रू कर दिया, और जो फीमेल सेल के बराबर होगा उसको ये फॉल्स कर देगा। देखो यहाँ पर जैसे एक ये हो गया, दूसरा देखो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। यानी जो सेल्स फीमेल के बराबर थे उसको उसने मना कर दिया, जो सेल नहीं थे उसको उसने हाँ में कर दिया। यानी जो हम इससे पूछेंगे इसका उल्टा आंसर करके बताएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए समझ बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हम इसको अगर रिजल्ट में अप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सेकंड डेटा हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम रिजल्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रू और फॉल्स में लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे वो समझते हैं। ये हमारा टोटल है, इसके बिहाफ पर हम चाहते हैं कंडीशन ये रहेगी हमारी कि अगर इन सभी का वैल्यू क्या है 150 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना वो समझते हैं। हमने इक्वल अप्लाई किया, पहले हम एंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये दे दिया। ठीक है, अब कहा लॉजिक क्या, हमने कहा लॉजिक ये है हमारा। ठीक है, और किसके बिहाफ पर, हमने कहा अगर ये नंबर क्या है जिसको हमने डिलीट किया, ये हमारी कंडीशन है 150। अब इसको हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रैग कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मान के चलते हैं कि इतने सेल्स हमने यहाँ पे डिलीट कर दिए। अब देखो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर 56 ही नंबर मिले हैं गौतम शर्मा को, इसलिए यहाँ पर क्या है कि कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो आंसर हमारा फॉल्स में आ गया। तो ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगानी हो, तो हमें अगर आंसर लाना हो ट्रू में इन सभी को मद्देनजर रखते हुए, तो ठीक है कैसे लाते हैं, अब इसको यहाँ पर समझो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा अप्लाई एंड किया, हमने कहा अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, हम अभी ग्रेटर देन को अप्लाई करते हैं। हमने कहा ये वाला सेल अगर 40 से ज़्यादा है, ठीक है, कॉमा अप्लाई किया हमने, फिर सेकंड सेल दे दिया। अब फिर कहा हमने ये वाला सेल अगर 50 से ज़्यादा है, फिर कॉमा अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट देते हैं। फिर हमने कहा अगर ये वाला सेल 60 से ज़्यादा है, फिर हम अप्लाई करते हैं, फिर करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया, फिर यहाँ कॉमा अप्लाई करते हैं। ये वाला सेल अगर हमारा ग्रेटर देन है 70 के, कॉमा, फिर हम कहते हैं अगर ये वाला सेल जो 8 का नंबर है ये 80 से ज़्यादा अगर आता है तो आंसर हमें ट्रू में चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। इंटर प्रेस कर देंगे, ये देखो फॉल्स हो गया। अब फॉल्स क्यों हो गया, इसको हम ड्रैग करते हैं पहले। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे इसने फॉल्स कर दिए, ये ट्रू है हमारा, क्योंकि कंडीशन क्या है सब में मैच नहीं कर रही, खाली इसमें से जो कि सुदीप और जो मनीष गौतम है इनमें सिर्फ कंडीशन हमारी मैच कर रही है बस। क्योंकि जिस तरह से हमने कंडीशन दी थी उसमें देखो क्या बताया था, हमने कहा था कि ये सेल अगर 40 से ज़्यादा है, हाँ है, और ये सेल क्या हमारा 50 से ज़्यादा, ये भी है, ये सेल हमारा क्या 60 से ज़्यादा, ये भी है। पर लास्ट में जो 2 सेल थी ना इनकी कंडीशन मैच नहीं की, क्योंकि हमने जो साइंस का नंबर बताया था वो हमने कहा था कि ये सेल हमारा 70 से ज़्यादा हो तब, और ये सेल हमारे क्या 80 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने 2 कंडीशंस को फेल कर दिया, क्योंकि ये 2 कंडीशन मैच नहीं की, तो आंसर उसके बिहाफ पर इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। क्योंकि एंड का फॉर्मूला कहता है कि आप जितनी कंडीशन दे रहे हो और सारी कंडीशन अगर मैच करती है तो आंसर हम ट्रू में लाएंगे, बाकी हम फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पर देखो सारी कंडीशन मैच कर गई हमारी। ठीक है, ये 40 से ज़्यादा नंबर, ये 50 से, ये 60, ये 70 से, ये 80 से नंबर ज़्यादा हैं सभी के सभी, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन मैच कर गई। ठीक है, इस तरह से आप चाहते हो कि कंडीशन अगर मैच भी ना करे, 1-2 कंडीशन अगर मैच नहीं करती है और आंसर आपका ट्रू में चाहते हो, तो इसकी जगह हम और का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। करना कैसे होता है तो इसको ऐसे समझो, कंडीशन यहाँ पर देखो कैसे करना है। जैसे यहाँ पर हमने किया इक्वल और फॉर्मूला दे दिया। अब यहाँ पर देखो क्या कर, हमने कहा ये वाला सेल अगर है आपका, ठीक है, पहले की तरह 40 से ज़्यादा है, ये वाला अगर सेल है जो नंबर दी मिला है इसको, ठीक है, 50 से ज़्यादा है, अगर ये वाला जो नंबर है जो मिला है ये 60 से ज़्यादा है, और अगर ये जो साइंस है आपका 70 से ज़्यादा है, और उसके बाद सेकेंड लास्ट कंडीशन क्या 8 की, ये हमारे 80 से ज़्यादा है। ठीक है, हमने कहा अगर इसमें कोई भी कंडीशन मैच करती है तो हमें आंसर ट्रू में चाहिए, तो इंटर प्रेस कर दो, देखो ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंडीशन जो है मैच करके, एक कंडीशन मैच करके देखो इसका आंसर सारा ट्रू हो गया। और ट्रू क्यों हो गया, सारी की सारी देखो कंडीशन क्या है, सिंगल कंडीशन भी मैच करेगी तो आंसर ये दे देगा आपको। देखो जैसे ये कंडीशन मैच करके दूसरी, तीसरी, ठीक है,
चौथी मैच नहीं की, पांचवी मैच नहीं की, पर भी क्या हमारे पास 3 कंडीशन मैच हो रही थी ना, तो उसके बिहाफ पर इसने आंसर ट्रू में रख दिया। ठीक है, अब और का फॉर्मूला ये कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी कंडीशन अगर मैच होती है हम आंसर आपको ट्रू में दे देंगे। ये फॉल्स कब करता है, जब सारी की सारी कंडीशन फेल हो जाए तब। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर इसको हम कर देते हैं 20। ठीक है, अब इस वाले को हमने का 50 दिया था, तो हम इसको 49 कर देते हैं। अब ये वाला क्या है, इसको हमने करते 40। देखो ये हमने सारी कंडीशंस देखो हटा दी इसकी, यानी सारी कंडीशन हमारी क्या मैच नहीं कर रही हैं, तब आंसर इसने फॉल्स कर दिया। अगर हम वापस मैच करा देते हैं तो आंसर हमारा ट्रू में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर। तो यही कहता है कि और का फॉर्मूला कि अगर आप एक भी कंडीशन मैच होती तो आंसर हमारा ट्रू में आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और नॉट का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। नॉट का फॉर्मूला हमेशा सिंगल कंडीशन पे वर्क करता है। तो इक्वल नॉट अप्लाई करेंगे, नॉट अप्लाई करने पर लॉजिक कह रहा है, हमने कहा ये लॉजिक हमारा है, और हमने इससे कहा अगर ये वाला जो डेटा है, ठीक है, लेस देन और इक्वल, यानी हमने कहा अगर ये वाला जो डेटा है 150 से कम आता है या 150 के बराबर आता है, यानी 150 से कम है या 150 से ज़्यादा बराबर और उससे छोटा नंबर यानी कम आता है, तो आंसर हमें चाहिए ट्रू में। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। देखो इसने कहा ये वाला जो नंबर है ये 150 से क्या है, छोटा नहीं है और ना ही 150 के बराबर है, तो आंसर इसने क्या कर दिया, ट्रू में कर दिया। ठीक है, इस तरह से उसको हम ड्रैग करेंगे, ये सारे के सारे हमारे आंसर ट्रू में आ जाएंगे। अगर हम इससे कहते हैं कि अगर यही वाला नंबर, हम इससे कह रहे हैं कि ये वाला जो नंबर हमारा 150 से ज़्यादा होना चाहिए और 150 के बराबर होना चाहिए, है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर ट्रू में लेकर आएगा, अगर होता है तो आंसर फॉल्स कर देगा। देखो ठीक है, अब ये क्या है कि तो मैच नहीं की कंडीशन। अब ये कह रहा है कि अगर आप जो कंडीशन ढूंढ रहे हो कि ये वाला सेल 150 के बराबर या उससे बड़ा है, ठीक है, तो ये कह रहा है नहीं है, इसलिए आंसर इसने क्या किया, फॉल्स में दिया है। ठीक है, यानी जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे नॉट में, ये उसका उल्टा करता है, यानी ये हाँ को गलत और गलत को हाँ में बताएगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अगर कोई कंडीशन में चाहते हैं कि आंसर मैच ना हो पर हमें रिजल्ट ट्रू में आए, तो हम यहाँ पर नॉट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको ये प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।